सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या अष्टमी 8वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 7 कक्षाएं हमारी हो गई हैं, एक कक्षा संख्या 8, एक परिभाषा हमारी पूर्ण हो गई है। ठीक है, और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। चलिएगा, आज हमारी परिभाषा, ये 2 परिभाषाएं हैं। ज्ञापक सिद्धम परिभाषा द्वयम, माने ज्ञापक से ये सिद्ध है। कार्यकालम संज्ञा परिभाषम यथोद्देश्यम संज्ञा परिभाषम। ठीक है, ये महाभाष्य के प्रथम पाद के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 11वें सूत्र पर ज्ञापित की है। ठीक है, चलिएगा, वहां पर दिए ज्ञापित अर्थात वहां पर ये आई है। अब इसकी भूमिका देखते हैं। उत्थानिका जिसको बोलते हैं, इसकी उत्थानिका यहाँ पर गुरुजी ने बनाई है, उसको देखते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे, कुछ इसमें ऐसे शब्द आएंगे उनका आपको पूरा अर्थ, इस परिभाषा को, दोनों परिभाषाओं को पूरा पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर कहते हैं सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणकार्यस्य कालः। सार्वधातुकार्धधातुकयोः, ये सूत्र क्या है? 7वें अध्याय के तृतीय पाद का 84वां सूत्र है। ठीक है, ये क्या करता है? ये क्या करता है? गुण कार्य, गुण ही तो करता ही। सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय के पहले थे अंग को गुण करता है। तो कहते हैं गुण कार्य से, गुण रूपी जो कार्य है उसका कालः, काला माने समय, इसका समय कहाँ है माने इसका स्थान कहेंगे एक तरह से। इसका काल माने इसका समय कब उपस्थित, कहाँ पर उपस्थित होता है? जब ये यहाँ पर उपस्थित होता है, 7वें अध्याय के तीसरे पाद के 84वें नंबर पर। ठीक है, तदा अत्र अलोन्त्यस्य एको गुण वृद्धि येन विधिस्तदन्तस्य षष्ठी स्थाने योगा स्थानेन्तरतमः। ये सूत्र संख्या दे दी है सारी, ये तो हमने पढ़ ही लिए हैं सारे। ठीक है, इति पंचानाम परिभाषाणाम अपि विधि सूत्रेण सार्वधातुकार्धातुक सूत्रेण सह परिभाषा बुद्ध्या एक वाक्यता यथा स्यात् इति कार्यकाल पक्षः। कहते हैं कि ये जब सूत्र लगाते हैं गुण करने के लिए, इसके साथ में हमें ये 5 सूत्र और लगाने पड़ते हैं। क्या है? अलोन्त्यस्य इको गुण वृद्धि येन विधिस्तदन्तस्य षष्ठी स्थाने योगा और स्थानांतरतम। ये जब हमने इसका प्रयोग किया है प्रथमावृत्ति में तब देखा है। ठीक है, केवल अकेला ये सूत्र ही गुण नहीं कर देगा, इसके द्वारा कही हुई गुण वृद्धि कहाँ पर होगी? इक के स्थान में है गुण स्यात् वृद्धि स्यात्,
और अलो अंत से वो अंतिम में होना चाहिए। ये और वो अंतिम में कहा, अंतिम में कौन होना चाहिए, ये न विदित अंत से, जिस विशेषण के द्वारा। और फिर षष्ठी स्थानीय योगा, उसे एक में हमें षष्ठी लानी है, वो षष्ठी है, तो वो उसका अर्थ क्या होगा, उसके स्थान में। और स्थानीय अंतरतमा, फिर में से उसमें से अंतरतम गुण होता है। ये सारे सूत्र लगे, ये परिभाषा सूत्र है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ में ही जब गुण करेंगे तो अदेंग गुण एक संज्ञा सूत्र भी लगता है, ठीक है। तो कहते हैं जो ये विधि सूत्र है, सार्वधातु कार्धातु का ये जो कोई गुण करता है तो विधि सूत्र है। ये सूत्र कोई विधि तो नहीं करते बात वाले। तो कहते हैं ये 5 परिभाषा जो सूत्र है अष्टाध्यायी के, वो विधि सूत्र के साथ में परिभाषा बुद्धि, माने परिभाषा के रूप में, परिभाषा सूत्र के रूप में, विधि सूत्र या निषेध रूप के रूप में नहीं, परिभाषा सूत्र के रूप में एक वाक्यता यथा स्यात्, एक वाक्यता माने इसके साथ ही इन शब्द सभी का अर्थ मिले, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होगा। ये सार्वधातु कार्धातु कयो हो के अर्थ में, अर्थ माने अर्थ को पूरा करने में अपना प्रयोग करेंगे, अपना योगदान देंगे। यथा स्यात् हो जाए, इति कार्यकाल पक्ष, कार्यकाल पक्ष अर्थात इन परिभाषा सूत्रों का कहां पर प्रयोग होगा, यहां पर होगा जहां पर इनका कार्य उपस्थित होता है, ठीक है। ये हो गया कार्य काल, सीधा सीधा हो रहा है कार्यकाल, कार्यकाल पक्ष। ये तो जो आगे परिभाषा आ रही है हमारी, ये कार्य कालम संज्ञा परिभाषम, ठीक है। और ये क्या है, जहां विधि सूत्र के साथ में मिलकर के परिभाषा सूत्र या संज्ञा सूत्र काम करते हैं, ये क्या है, वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं जहां पर कार्य होता है वो। ये तो परिभाषा सूत्रों का और संज्ञा सूत्रों का कार्यकाल पक्ष माना, ठीक है। ये हो गया। और कहते हैं जैसे अथच, ठीक है, अथच, और इस प्रकार से कहते हैं राज्यम इत्यत्र, ये वाला तो इन्होंने कार्यकाल पक्ष का भी मोटा सा बताया, ठीक है। एक शंका मैंने थोड़ा सा समझाया, अभी शंका नहीं उठाई। संज्ञा राज्यम इत्यत्र राजन आम इत्येतस्याम स्थितौ, माने राजन है और ये आम है, ठीक है। इत्येतस्याम स्थितौ स्वादिष्व सर्वनाम स्थान, ठीक है, स्वादिष्व सर्वनाम स्थानम, ठीक है। हाँ, स्वादिष्व सर्वनाम स्थान ऐसा है। तो स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने, ये हमारा सूत्र है 4, ठीक है, स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने, ठीक है। ये सूत्र क्या करता है, इति पद संज्ञाम बाधित्वा, इस सूत्र से क्या होती है, स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने माने सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों के परे रहते, स्वादि प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की क्या होती है, पद संज्ञा। तो कहते हैं ये इससे पद संज्ञा इससे प्राप्त होती है, उसको बाधित्वा, यहाँ पर पहले क्या प्राप्त होती है, राजन है, ये आम है, ये स्वादि प्रत्यय है और ये सर्वनाम स्थान है नहीं, तो इसलिए इसके इसके परे रहते इसकी क्या होती है, पद संज्ञा प्राप्त होती है। तो कहते हैं इस पद संज्ञा को बाधित्व माने बांध करके, रोक करके, ध्यान रखेंगे, रोक करके यच्ची भम इति भ संज्ञा यथा स्यात् इति यथोद्देश पक्षोप्यस्ति, ध्यान रखेंगे।
कहते हैं यदि कार्यकाल मानेंगे तो फिर ये वाला यहां पर पद संज्ञा का ये बाधक नहीं बन पाएगा, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, यहां पर राजन आम, यहां पर क्या प्राप्त होती है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, और ये ऐसा माना है। तो यहां पर क्या है, परत्व से, क्या है, परत्व से, परत मन ये बाद में और ये पहले है, तो परत्व से क्या माना इन्होंने, यहां पर भसंज्ञा होगी। यदि कार्यकाल पक्ष माने, कार्यकाल पक्ष माने तो ये सूत्र का क्रम यहां पर हमें नहीं दिखेगा। इन सूत्रों की उपस्थिति कहां पर होगी, ये पद संज्ञा करता है, तो जो कोई पद का कार्य कहा गया होगा 8वें अध्याय आदि में, जहां कहीं पर भी पद का कार्य कहा है वहां पर ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, इसमें कार्यकाल पक्ष में। माने कार्य के समय काल माने उपस्थिति है जिसकी, क्या है, पद का कोई कार्य होगा, तो ये संज्ञा का उदाहरण दे रहे हैं अपन, तो पद का कोई कार्य होगा तभी तो हम पद संज्ञा करेंगे, और भसंज्ञा का कोई कार्य होगा तो भसंज्ञा करेंगे। वो 6वें अध्याय के 4थे पाद में इसकी उपस्थिति होगी। ठीक, अब ये यहां पर कहते हैं कि राजन आम, ध्यान रखेंगे, क्या राजन आम, यहां पर भसंज्ञा को मान करके कोई कार्य प्राप्त तो नहीं है भाई। अब ये क्या है, भसंज्ञा, भसंज्ञक को कोई कार्य कहा जाएगा, क्या भसंज्ञक को कोई कार्य कहा जाएगा तब ये सूत्र वहां जाएगा कार्यकाल पक्ष में, और अभी इसको भसंज्ञा का कोई कार्य प्राप्त है ही नहीं, क्योंकि इसकी भसंज्ञा ही नहीं है। इसको समझिएगा। अच्छा, और कार्यकाल मानेंगे तो फिर इसकी भसंज्ञा नहीं है, परंतु क्या है, फिर वहां जाएंगे नलोपा प्रातिपदिकांत से पद के अधिकार में, तो वहां क्या है, ये वाला सूत्र क्या है, सामान्य सूत्र है, स्वादिशु सर्वनाम स्थाने। तो स्वादिशु सर्वनाम स्थाने से इसकी पद संज्ञा हो जाएगी, तो नकार का लोप प्राप्त होने लगेगा। आगे बता रहे हैं कि इति भसंज्ञा यथा स्यात्, इस सूत्र से भसंज्ञा हो जाए तो इसलिए हमें यथोद्देश पक्षोपि अस्ति, माने यथोद्देश काल भी मानना पड़ेगा। क्या है, यथोद्देश का अर्थ होता है जो सूत्र जहां पढ़ा हुआ है उसका काल वही होता है। माने माने सूत्र का स्थान ही उसका काल है। ये सूत्र क्या है, यही देखा जाएगा, इसका काल यच्चिभम और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, ये जब इनका कोई कार्य प्राप्त होगा वहां नहीं, ये जहां पढ़े हुए हैं वहीं पर इनका काल माना जाएगा। ठीक है, माने इनका उच्चारण स्थान कहां माना जाएगा, ये 1-4-17 माना जाएगा, 1-4-18 माना जाएगा, न कि भसंज्ञा के जो कार्य कहे वहां पर ये जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ऐसा नहीं है। वो कार्यकाल पक्ष में हमें यहां पर क्या है, इष्ट सिद्धि करनी है, तो यथोद्देश पक्ष माने हमें यहां पर भसंज्ञा करनी है। इसकी क्या करनी है, भसंज्ञा। भसंज्ञा कार्यकाल पक्ष में प्राप्त नहीं होती है। भसंज्ञा प्राप्त कराने के लिए इसको यथोद्देश पक्ष माने ये सूत्र यहां और ये सूत्र यहां पर देखना पड़ेगा, तब यहां पर इसका ये विप्रतिषेध भी कह सकते हैं, यहां पर परत्व से इससे भसंज्ञा होगी, इसकी भसंज्ञा होगी। फिर बाद में आगे का कार्य, जब भसंज्ञा का कार्य होगा फिर इसकी आवश्यकता नहीं है, इसने अपनी भसंज्ञा कर दी। ठीक है,
केवल कार्य काल पक्षे समाश्रियमाणे ही संज्ञायाः कार्येण सह प्रतिबद्धत्वात् प्रकृते च भसंज्ञक कार्यस्य अभावात् भसंज्ञा न प्रवर्त्येत। यहाँ देखिए, इसे समझ लीजिएगा क्या कह रहे हैं। कि केवल कार्यकाल पक्षे, यदि हम सूत्रों का माने संज्ञा और परिभाषा सूत्रों का केवल कार्यकाल पक्ष ही माने, तो समाश्य माने मानने पर ही क्या होगा, संज्ञायाः कार्येण सह, माने जो संज्ञा है वो कार्येण सह माने कार्य विधायक सूत्र के साथ में प्रतिबद्धत्वात् बंधा हुआ होने से प्रकृति च, और प्रकृति माने यहां पर राजन आम माने प्रकृति माने इसे यहां पर भसंज्ञक कार्यस्य अभावात्, यहां क्या है, भसंज्ञक कार्य कोई है ही नहीं, अभी भसंज्ञक अभी कार्य ही नहीं है, क्योंकि भसंज्ञक कार्य तो तब होता है पहले भसंज्ञा हो, तभी तो होगा। तो वही कहते हैं प्रकृति च भसंज्ञक कार्यस्य अभावात्, तो प्रकृति में यहां पर कोई भसंज्ञक कार्य अभी हो ही नहीं, होता है प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए भसंज्ञा, भसंज्ञा न प्रवर्तित, तो फिर भसंज्ञा भी नहीं होगी, फिर भसंज्ञा कैसे होगी। यहां पर क्या है, भसंज्ञा, भसंज्ञक कार्य करने के लिए भसंज्ञा चाहिए, और जब हम कार्यकाल पक्ष में देखेंगे तो क्या है, भसंज्ञा तभी होगी पहले भसंज्ञक कार्य प्राप्त हो। अथच अब क्या होगा, भसंज्ञा नहीं प्राप्त होगी, अथच न लोपः प्रातिपदिकात् न लोपः प्रातिकान्तस्य इति नलोप रूप पद कार्यस्य विद्यमानत्वात्। यहां पर क्या है, सामान्य विहिता पद संज्ञा एवं स्यात्, ध्यान रखिए, कहते हैं नलोप प्रातिपदिकान्तस्य, नलोप क्या कहता है, नलोप प्रातिपदिकांत, भसंज्ञा तो हट गई, उसको कार्य प्राप्त नहीं है। अब क्या, नलोप प्रातिपदिक के अंतिम नकार पदांत का लोप होता है। अब ये कहते हैं कि न इसे नलोप प्रातिपदिकांत से नकार नलोप रूप पद कार्य से विद्यमानत्वात्, सामान्य वेदता, इसको इन्होंने सामान्य माना, यचिब में ये विशेष है, ये क्या है, स्वादिषु सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्यय जितने भी हैं, सु से ले, वो सर्वनाम स्थान को छोड़ करके मैंने सु से लेकर के 5वें अध्याय 4थे अध्याय के सभी प्रत्यय आ जाते हैं सामान्य रूप से, ये सामान्य, ये फिर विशेष है, उसमें से आजादी लेता है और यकार आदि लेता है, ऐसे ही तो लेता है, आप अर्थ देखिए प्रथमावृत्ति। तो ये सामान्य, तो सामान्य क्या है, जब इसकी प्राप्ति नहीं होगी कार्यकाल पक्ष में, तो फिर सामान्य सूत्र है ये, तो ये यहाँ पर पद संज्ञा इसके साथ में मिलकर के हो जाएगी। यहाँ नलोप प्रातिपदिकांत से, हाँ पद संज्ञा है, प्रातिपदिक संज्ञा भी है, पद संज्ञा भी है उसकी, विद्यमान सामान्य वेता पद संज्ञा एवं स्यात् ततश्चानिष्टो नलोपः प्रसज्येत, उससे क्या हो गया, जो नकार का लोप जो अनिष्ट है, जो सिद्धि नहीं होगी, राज्यम बनेगा नहीं, फिर वो प्राप्त होगा, प्रसज्येत माने प्राप्ति होगी। तद एतत् सर्वम अलक्ष्य सर्वम अक्षिलक्षीकृत्य अत्र शास्त्रीय मतद्वयम् स्वीकृतम्, अर्थात इस सब को अक्षिलक्षीकृत्य माने देख करके, अच्छी प्रकार से जान करके, समझ करके, इस शास्त्र में दो मत स्वीकार किए गए हैं, दो मत सूत्रों के विषय में दो मत स्वीकार किए हैं। क्या है, यथा लक्ष्यम
हे उभयोरप्याश्रयम आश्रयणम क्रियते इति भाव। यथा लक्ष्यम का अर्थ है जैसा उदाहरण में, जैसा हमें शब्द इष्ट सिद्ध करना है, उस शब्द के इष्ट प्रयोग को देख करके यदि कार्यकाल का पक्ष लेकर के इष्ट सिद्ध हो रहा है तो कार्यकाल का हम आश्रय ले लेंगे, और यदि यथोद्देश्य पक्ष का हमें सहारा लेना पड़ रहा है तो यथोद्देश्य का ले लेंगे। ठीक है, बस इष्ट की सिद्धि करनी है। ये जो परिभाषा है ये किसके लिए? इष्ट की सिद्धि के लिए। ये ऐसा नहीं कि हर जगह लगेंगी, हर जगह नहीं, जहां पर इष्ट प्रयोग करना है, कोई अनिष्ट प्राप्त हो रहा है उसको हटाने के लिए होती है। तच्चेदम मतद्वयस्य प्रतिपादकम ज्ञापक सिद्धम परिभाषा द्वयम, माने उसी मत को, क्या उसी मत दोनों मत को प्रतिपादक माने बताने के लिए ये ज्ञापक सिद्ध दो परिभाषाएं हैं। कार्यकालम संज्ञा परिभाषम, यथोद्देशम संज्ञा परिभाषा। ठीक, इतना हुआ, ये भूमिका बनी। ठीक है, अभी अब यहां पर देखिए इन्होंने यहाँ टिप्पणी में लिखा हुआ है, इससे अब देखिएगा, ये यहाँ टिप्पणी है, यथोद्देश पक्षे उच्चारण देश एवं संज्ञा नाम देशो भवति। यथोद्देश पक्ष में क्या है, सूत्र का जो उच्चारण स्थान होता है वही संज्ञा सूत्रों का स्थान माना जाता है यथोद्देश पक्ष में। ठीक है, जब ऐसा मानेंगे तो ततश्च विप्रतिषेधे परम कार्यम इति परया भसंज्ञया पद संज्ञा बाध्यते। तो वो मैं बताया था कि पर वाले यक्षिभम सूत्र से पद संज्ञा का बाध हो जाएगा यथोद्देश पक्ष में। ठीक है, यही मानेंगे तो यही उसमें पूर्व पर देखेंगे। यदि कार्यकाल में देखेंगे तो कार्यकाल में क्या होगा, कार्यकाल में ये वाली प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ये वाली प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो नलोपा प्राप्तिकांत से तो उसमें चला जाएगा आपका त्रिपादी में, और ये वाला यचिभम का कार्यकाल आ जाएगा इसमें, तो वो तो अपने आप ही असिद्ध रहेगा। देखिए, तो ये है, यहां पर मैंने यथोद्देश शब्द का ये लिखा हुआ है, आप इसको लिख भी सकते हैं। इसमें क्या है, उद्देश्यम अनतिक्रम्य यथोद्देशम। ठीक है, ये उद्देश्य उपदेश देश, यहाँ उद्देश्य, इसमें जो शब्द है उद्देश्य उसका स्थान है उपदेश, माने उच्चारण का स्थान। ठीक है, उच्चारण का स्थान। तो यथोद्देशम का अर्थ हुआ सूत्र का जो उच्चारण स्थान है उसका अनतिक्रम्य माने अतिक्रमण ना करके वहीं पर मानना, ये कहलाता है यथोद्देशम। ठीक है, और एक कार्यकाल माने कार्यम कालः, इसका भी यहां पर दिखाएंगे, कार्यस्य कालः ऐसा कर दिया इन्होंने, अथवा कार्य कालः कालो अस्य तथा कार्यकालम। तो दो समास माने उसमें, यथोद्देश शब्द में तो आपको ये समास करना है, तो इससे यथोद्देश का अर्थ ये निकल के आएगा यहाँ पर, यथोद्देश माने जो जो संज्ञा और परिभाषा सूत्र हैं उनका वही स्थान जहां पर उनका उच्चारण किया गया। ठीक, कार्यकाल का ये आगे समझ आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अब आइएगा, इतना बात उठ गई, अब हमें ये आगे करना है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हमें अब कोई सिद्धि नहीं करनी है। अब यहां पर तो राजन आम, तो यहां पर क्या है, यथोद्देश पक्ष मान लेंगे तो भसंज्ञा हो जाती है। भसंज्ञा होने से क्या है, फिर वहां पर भसंज्ञा के अधिकार में इसके आकार का लोप हो जाएगा, तो राज्यम बन जाता है षष्ठी का। ठीक है, यहाँ तो शंका के रूप में इसको उठा करके दिखाया है, कार्यकाल के पक्ष में अनिष्ट प्राप्त होती है ये बताने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। कार्यकालम संज्ञा परिभाषम
यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम। अब इन शब्द में इनका थोड़ा समास आदि बता रहे हैं, अच्छी बात है, क्या समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं? कार्यस्य कालः कार्यकालः, माने कार्य का काल, काल माने समय। फिर कार्य कालः कालोस्य तत् कार्य कालम षष्ठी तत्पुरुष गर्भ उत्तर पद लोपी बहुब्री। पहले तो कार्य शब्द का काल के साथ समास हो गया, ठीक है। फिर क्या कर दिया, कार्य काल का इस दूसरे काल शब्द के लाए और इस उत्तर पद का लोप कर दिया, बहुब्री है। माने कार्य काल, माने कार्य का काल है, माने कार्य का जो समय है वही समय है जिस सूत्र का। तो वो जो सूत्र संज्ञा अथवा परिभाषा सूत्र है वो क्या हो जाए, कार्यकालम। तो पहले षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, फिर उत्तर पद लोपी, माने उत्तर पद लोपी का अर्थ हो गया जब इसमें बहुब्री करेंगे तो ये वाला काल तो रह जाएगा, ये वाला काल हट जाएगा, लोप हो जाएगा। कार्येण काल्यते स्वसन्निधिं प्राप्यत इति वा कार्यकाल। कार्य के द्वारा काल्यते, काल्यते माने स्वसन्निधिं प्राप्यते, कार्य के द्वारा अपने साथ में उसको, उसकी उपस्थिति को दर्ज कराता, प्राप्त कराता है, उसको कार्यकाल कहा गया। कार्यकाल, ये ऐसा समझा दिया इन्होंने, ठीक है। और ये हो गया। अच्छा, जितना आपको अधिक हो सकता है उतना मैं बताने का कोशिश करूंगा। अच्छा, अब ये आगे इसमें बता रहे हैं संज्ञा परिभाषम में, संज्ञा चा परिभाषा चा तत संज्ञा परिभाषम समाहार द्वंद्वे ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति नपुंसक ह्रस्वत्वम। संज्ञा चा परिभाषा चा तत् संज्ञा परिभाषम, ये क्या कर दिया, समाहार द्वंद्व कर दिया। यहाँ पर समाहार द्वंद्व में क्या हो जाएगा, ह्रस्व नपुंसके, नपुंसकलिंग हो जाता है, नपुंसकलिंग होने से क्या, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाएगा, नपुंसकलिंग हो जाता है, ठीक है। तो संज्ञा परिभाषम बन गया ये। और देखिएगा, और आगे बताया था यथोद्देशम, ये तो कार्यकाल संज्ञा परिभाषम की बात हो गई, ठीक है। और ये ठीक है। अब है उद्देश्यम बताया था, उद्देश्यम का अर्थ है, उद्देश्यम जो यथोद्देश्य में जो उद्देश्य शब्द है, उपदेश देशम माने उपदेश माने उच्चारण का देश, प्रथमोच्चारण कालम अनतिक्रम्य यथोद्देशम अव्ययी भाव। इसमें क्या हो गया, यथा अव्यय के साथ में उद्देश्य का समास हो गया अव्ययी भाव, अनतिक्रम्य अर्थ में। माने प्रथमोच्चारण कालम माने प्रथम शब्द, सूत्र का प्रथम उच्चारण जहां पर किया गया है अष्टाध्यायी आदि में, उस काल का अनतिक्रम्य माने अतिक्रमण न करके वही मानना का जो है उच्चारण मानना, वो क्या, यथोद्देशम अव्ययी भाव, ठीक है। यह व्याकरणे संज्ञानां परिभाषाणां च स एव कालोस्ति यह कार्यस्य कालः कार्यवेलायां ताः उपस्थिताः भवन्ति। मैं संधि तोड़ करके पढ़ रहा हूं। यह व्याकरण है, इस महर्षि पाणिनि के व्याकरण में संज्ञानाम संज्ञा सूत्रों का, परिभाषाणाम परिभाषा सूत्रों का, स एव कालः
अस्ति, वही समय है उनका कार्य करने, उनका जो समय वो कहाँ प्रयोग होती है, उनके प्रयोग का समय क्या है, यह कार्य से काल, जब उसको मान करके जो कार्य किया जाता वही इसका काल होता है। जहां पर विधि सूत्र का वृद्धि संज्ञा है। अब इसका हम कार्यकाल पक्ष में कहां का मानेंगे, जहां जहां वृद्धि की गई, जैसे मृजेर वृद्धि ही, अचोयणति, अतोपधाया, ये इनका वो माना जाएगा स्थान। अर्थात कार्यस्य कालः, माने जो कार्य का काल होता है, कार्य वेलायाम, कार्य की वेला माने कार्य के समय में, ताह माने वो संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र उपस्थिता भवंती, वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और आगे बता रहे हैं, देखिएगा, तदेव तासाम स्थानम भवति यावत्, कहते हैं वह ही उनका स्थान माना जाता है। कौन सा, कार्यकाल पक्ष में कार्य सूत्र के साथ में ही उनका स्थान माना जाता है। यथा कश्चित दीपः एकस्मिन् स्थाने स्थापितः सन् सर्वं गृहं स्वप्रकाशेन प्रकाशयति, तथा परिभाषा अपि एकस्मिन् देशे स्थिताः सत्यः शास्त्रस्य तत्तद विषयं प्रकाशयन्ति, यथोद्देश पक्षेण चैतत प्रयोजनम अस्ति। ये कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई दीपक एक स्थान में स्थित हुआ सारे घर में प्रकाश कर देता है, सारे घर में प्रकाश कर देता है, स्वप्रकाशेन प्रकाशयति, तथा परिभाषा अपि, उसी प्रकार से जो परिभाषा सूत्र होते हैं वो भी एक देश में स्थित रहते हुए सारे शास्त्र, सत्य का अर्थ है ये क्षत्रिय का प्रयोग है, तो सत्य बहुवचन का प्रयोग है, सत्य सती सत्य, शास्त्र से, शास्त्र के उस विषय को प्रकाशित करते हैं, माने बताते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये इन्होंने बता दिया है, इससे ये वाला दिखाया है, ये दिखाया है। ये वस्तुतः ये जो कहना चाह रहे हैं कि जो परिभाषा सूत्र होते हैं वो अपने स्थान पर रहते हुए ही, जहां पर जिस सूत्र पर क्या है, जो कार्य करने वाला सूत्र है वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। क्या है, वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। जैसे दीपक दिया, दीपक यहाँ है, अब दीपक हमने यहां पर जलाया तो वो अपनी रोशनी को वहां दूर उपस्थित करके किसी वस्तु को दिखा देता है, वहां अर्थात यहीं पर बैठा बैठा वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। वैसे जो ये उदाहरण दे रहे हैं ये परिभाषा सूत्र के लिए दे रहे हैं, संज्ञा सूत्र के लिए नहीं दे रहे हैं वास्तव में, और परिभाषाओं को, परंतु ये कार्यकाल पक्ष में उतना उचित नहीं लग रहा है। एक नीचे आगे उदाहरण देंगे, ये एग्जाम्पल वो बिल्कुल सटीक बैठेगा। ठीक है, यथोद्देश पक्षेण चैतत प्रयोजनम अस्ति। अब ये बताते हैं यथोद्देश पक्ष का ये प्रयोजन है, पक्ष से ये प्रयोजन होता है कि यस्मिन् स्थाने यस्याः संज्ञायाः परिभाषायाः वा उच्चारणं कृतं तदेव तस्याः स्थानम अवगंतव्यम। अर्थात जिस माने यथोद्देश पक्ष में कैसे ये प्रयोजन होता है कि सूत्र जिस स्थान पर, संज्ञा सूत्र का जिस स्थान पर अथवा परिभाषा सूत्र का उच्चारण किया गया उसका वही स्थान मानना चाहिए, उसके पास में कुछ का जो कार्य विधायक सूत्र है वो आता है, ये नहीं जाता। ठीक है, तो स्थानम अवगंतव्यम, स्थान को जान लेना चाहिए।
ठीक है। परिभाषा सूत्र तो इसी रूप में काम करते हैं। अब ये यथोद्देश्य पक्ष का इन्होंने बताया। अब ये आगे एक उदाहरण दे रहे हैं, इससे एकदम स्थिति स्पष्ट होगी। ये अच्छा उदाहरण दिया है, दीपक से बढ़िया ये वाला उदाहरण आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा। अद्यतनीनेन नापित दृष्टान्तेनायं विषयोऽवगन्तुं शक्यते। ये पुस्तक लगभग आज से 25 साल पहले लिखी गई है, लगभग 25 वर्ष पहले लिखी गई है। ठीक है, तब थोड़ी सी आज का जो हमें वातावरण दिखता है, लोक व्यवहार दिखता है, उससे पहले 25 साल पहले पीछे जाएंगे तो थोड़ा अलग था, अभी थोड़ा अलग हो गया है। गांव देहात में कहीं कहीं पर आज भी है। उसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये कहते हैं अद्यतनीनेन नापित दृष्टांतेन। अद्यतनीन में आज कल का एक नापित का उदाहरण लेकर के, नापित माने नाई का उदाहरण लेकर के, अयम विषय, ये जो विषय है, अवगंतुम शक्यते, इन दोनों कार्यकालम संज्ञा परिभाषम यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम, इनका जो भेद है वो हम जान सकते, समझ सकते हैं। द्विविधा ही खलु नापिता भवंती। नाई दो प्रकार के होते हैं। पहले के समय में दो प्रकार के नाई हुआ करते थे। एक स्वस्मिन स्थाने एव तिष्ठन्ति। एक प्रकार के नाई तो जो वो होते हैं जो दुकान खोल करके अपने एक जगह ही पर बैठते हैं, वहीं पर बाल काटते हैं। यैरपि मुंडनम कारयितव्यम भवति ते तत्रैवागत्य नापित सेवाम गृह्णन्ति। जिनके द्वारा भी अपना मुंडन कराना है, बाल कटवाने होते हैं, तो वे लोग क्या वहीं पर उसकी दुकान पर आकर के उस नाई की सेवा को ग्रहण करते हैं, तो बाल कटवाते हैं। दुकान खोल करके कार्य करने वाले नाई की दुकान पर ही जाना पड़ता है बाल कटाने के लिए, जैसा कि हम सभी अभी जाते हैं। अयम अस्ति यथोद्देश्य पक्ष। ये क्या है? यथोद्देश्य पक्ष मान लिया। यदि यथोद्देश्य जो सूत्र जैसे एची भम या स्वादु सर्वनाम स्थाने पद संज्ञा से कुछ कार्य करना है, तो पद संज्ञा को मान करके जो कार्य करने वाला सूत्र है उसको यहां पर आना पड़ेगा, यची भम और स्वादु सर्वनाम स्थाने के पास में। ठीक है, जो यची भम माने यथोद्देश्य पक्ष में जो सूत्र होते हैं वो क्या है? दुकान वाले नाई का काम करते हैं। वो कहीं दूसरी जगह जाते नहीं, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते। भाई किसी को करना है तो यहीं आओ हमारे पास। अपरे पुनर्नापिता गृहम गृहम प्रतिगत्वा स्वीयम कार्यम कुर्वन्ति। पहले के समय में ऐसा था कि गांव के जो नाई आदि होते थे वो एक थैला और एक उस्तरा आदि रखते थे और घूमते रहते थे गांव आदि में। भाई अपना आवाज देते रहते थे, भाई किसी को बाल कटाने हैं क्या? तो जो जो उनसे जुड़े हुए थे वो जहां जिसको कटवाने हो तो कटवा लेते थे। ये तो हमने भी देखा अपने सामने। ठीक है, कि नाई आते थे और वो दाढ़ी आदि बाल आदि बनाते थे, घर पर आकर बनाते थे। तो दूसरे प्रकार के नाई क्या होते हैं? जो घर घर जाकर के अपना कार्य करते हैं। अयमेवास्ति कार्यकाल पक्ष। इसको हम मान सकते हैं कार्यकाल पक्ष। अर्थात बाल कटवाने वाले को नाई के पास में नहीं जाना, नाई बाल कटवाने के पास में जा रहा है। मैं कार्य क्या? बाल कटवाना, काटना। तो जो कटवा रहा है उसके पास में जाते हैं। इससे एकदम स्पष्ट हो गई होगी। माने शास्त्र के अंदर संज्ञा और परिभाषा सूत्र को दो प्रकारों में बांटा गया। ठीक है, अब देखिएगा, आइएगा। अच्छा, एतयोर्द्वयोरपि पक्षयोरयं भेदोऽस्ति यत् कार्यकालपक्षे संज्ञा वा परिभाषा वा न कस्यापि दृष्टौ असिद्धा भवन्ति। क्या है? एतयोः द्वयोः अपि पक्षयोः
अयम भेद है, इन दोनों पक्षों में ये भेद है कि यत्मन की कार्यकाल पक्ष में संज्ञा अथवा परिभाषा है वो सूत्र किसी की दृष्टि में असिद्ध नहीं होते हैं। वहां पर त्रिपादी की और सपाद सप्त अध्याय की व्यवस्था काम नहीं करती। जैसे स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने में हमने यदि कार्यकाल माना तो जो क्या है, नलोपा प्रातिकांतस्या, वहां पर पद संज्ञा चाहिए उसे। तो जो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है उठ करके वहां जाएगा तो वो कभी असिद्ध होगा ही नहीं, वो तो वहीं पहुंच गया। पहले अध्याय के प्रथम चौथे पाद से उठ करके कहां पहुंच गया, 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में पहुंच गया। तो कार्यकाल पक्ष में जो संज्ञा सूत्र होते हैं, परिभाषा सूत्र होते हैं, वो उनमें कोई भी असिद्ध नहीं होता, वो तो कार्यकाल के पास में ही खड़े हो जाते हैं जाकर के। ध्यान रखेंगे, ठीक है। यथोद्देश्य पक्षे तो परिभाषास्त्रैपादिके नाम असिद्ध प्रकरणे नोपस्थिता भवन्ति, परंतु यथोद्देश्य पक्ष मानते हैं, सूत्रोच्चारण देश मानते हैं, तो क्या होता है, जो परिभाषाएं सूत्र होते हैं, परिभाषा होते हैं, वो क्या, त्रैपादिके नाम, त्रैपादिक माने 8वें अध्याय के दूसरे तीसरे चौथे पाद में असिद्ध प्रकरण में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके दृष्टि में वो 3 पाद के सूत्र ही असिद्ध हैं, तो वो वहां जाएंगे ही नहीं। तो ये इनमें भेद है, ठीक है। बस इतना ही भेद है। इसको अभी क्या है, अभी इतना समझाया। अब यहां पर आगे इसका 1 मिनट अभी देखता हूं, ये चलिएगा। थोड़ा अभी और करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, अब तो जो अब इसको ये ज्ञापक सिद्ध है, अब ज्ञापक इसको समझाने में मुझे लिख के समझाना पड़ेगा, और अभी समय नहीं है, क्योंकि इसको समझाने में मुझे लग जाएंगे, जितना समय मैंने अभी पढ़ाया उतना ही समय और लगेगा, ठीक है। अब आप इतना देखेंगे, अब इतना इन्होंने बता दिया, आपको ये तो समझ में आया होगा कि कार्यकाल क्या होता है, हाँ, और यथोद्देश्य क्या होता है। इस बात को आज की कक्षा में समझ लीजिएगा, ठीक है। अब ये कहां से ज्ञापित होता है, इसको आपको मुझे काफी गहराई से बोर्ड पर लिख करके समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जो बाकी शेष बचा हुआ है हमारा, उसको मैं अगली कक्षा में ही पूरा कर पाऊंगा। तो कथम पुनर्जायते कार्यकालमस्ति, कैसे हम ये सिद्ध होता है कि कार्यकाल होता है, उसके लिए महर्षि पाणिनि के कौन से सूत्र ज्ञापित करते हैं, और कौन सा इसी प्रकार से यथोद्देश्य पक्ष है, ठीक है। कि यथोद्देश्य पक्ष भी है, तो ये है, यथोद्देश्य का इसी में बताया आगे, ठीक है। किम एतस्या जापने प्रयोजनम आदि आदि, तो ये अगली कक्षा में बात करेंगे इसको, ठीक है। चलिएगा, ये इसी प्रकार से चलेगा, क्योंकि मैं ऐसा इस विषय को एक कक्षा में पूरा करना चाहूं तो हो ही नहीं सकता, ठीक। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।